बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो किताब है ना अहले सुन्नत की, वो तारीख़ तबरी है। इसके अंदर 224 से 310 हिजरी के वाक़यात नकल है और इसकी तहकीक मोहम्मद अबुल फ़ज़ल इब्राहीम ने इसकी की है जी। ठीक है, ये इसका अरबी मतन है। ये इसका सफ़ा नंबर है 523 और ये इसका अरबी मतन है, जहाँ से ये शुरू हो रही है हदसना उमर काला हदसना अबुल हसन और हदसना अबुल लैल वगैरह से। और इसके अंदर ये क्या लिखता है, इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जंग जमल के रोज़ बनु ज़िबा और अज़दियों ने हज़रत आयशा को घेरे में ले लिया। यानी कि जब हज़रत आयशा जमल के मकाम पर पहुंची ना, बसरा के करीब, तो उनके ऊँट को ना ये बनु ज़िबा और अज़दियों ने अपने ना घेरे में ले लिया। मतलब कि उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे या इसके गिर्द घूमने वगैरह लगे। ये लोग ऊँट की मेंगनियाँ, ये पहले इसका अरबी मतन पढ़ लें ताकि कोई ये ना कहे कि जी आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं और बताया नहीं गया। अपने मौलवी से तर्जुमा करवा लेना इसका। ये लोग ऊँट की मेंगनियाँ यानी कि पोटी उठाते, इन्हें सूंघते, अपनी जान इन पर कुर्बान करते और कहते ये हमारी माँ की ऊँट की मेंगनियाँ पोटी है, जिनको खुशबू मश्क से भी बढ़कर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जब ये लोग 10 मुहर्रम को शिया को कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, घोड़े का जूठा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ना, जो कम अकल जाहिलों ने बनाए होते हैं और उसको शिया मज़हब की खातर, अपना दीन सच्चा करने की खातर, अपना मज़हब झूठा जो है ना, जिसका दफा करने के चक्करों में ये सारा दिन घूमते फिरते हैं और ये साबित करते हैं जी शिया ऐसे हैं, शिया ऐसे। दर हकीकत खुद लोग उससे भी गंदे तरीन लोग हैं। अपनी किताबों के अंदर ये माजी में क्या करते रहे हैं, ये अज़दी और ये बनु ज़िबा के लोग आयशा की जब ऊँटनी जमल के अंदर आई तो ये काम करते थे। उनकी मेंगनियाँ पकड़ के क्या सूंघते थे, अपनी जान कुर्बान करते थे। क्या करते थे हज़रत आयशा ने? हज़रत आयशा ने इनको मना किया, इनकी ममानियत कहाँ पे है? किसी सहाबी ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो? ये इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से। एक तो आप लोगों ने अल्लाह के नबी की बीवी, जो दूसरी बीवियाँ नहीं आई साथ में, सिर्फ आयशा बिनते अबी बकर आई हैं। ठीक है, इन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया अपनी जंग की खातर। ठीक है, और अल्लाह के नबी जब कुरान कह रहा है कि बाहर नहीं निकल सकते, तो किसी भी बंदे ने ये कुरान की आयत अम्मा आयशा को क्यों नहीं पढ़ के सुनाई कि आप बाहर नहीं आ सकते, सिवाय मौला अली के और हज़रत अली के सहाबा के। जो हज़रत अली के सहाबी थे हमारे यासर, उन्होंने तो ये बताया भी था। तो आयशा जब जमल के लिए निकली तो आप मुझे बताइए अपने मौलवी से पूछ कर कि उनकी कितनी बीवियाँ तब जिंदा थी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आयशा का इस तरह बाहर जाना गलत है, बल्कि कई बीवियों ने इतराज़ भी किया था। उनका ना जाना ये बता रहा है कि ये गलत पर थी, हक पर थी ही नहीं, इनका कोई तल्लक ही नहीं था। और उन लोगों को भी अकल नहीं आई कि जो इसको लेकर आए हैं साथ में इतने ज़्यादा मर्द अल्लाह की नबी की बीवी के साथ। खैर ये तो वाक़यात जमल है, लेकिन ये क्या चीज़ें हो रही हैं कि उनकी मेंगनियाँ उठाई जा रही हैं, उनकी ऊँट की, तो ये क्या आपने हरकतें की हुई हैं माजी के अंदर? तो आप शियों पर इतराज़ करने से पहले अपनी किताबें तो पढ़ लिया करो कि आयशा की ऊँटनियों के साथ आप लोगों ने क्या किया हुआ है। उनकी मेंगनियाँ खाते रहे हो, पता नहीं सूंघते रहे हो, ये जो भी करते हो, किस इस्तेमाल में उसको लाए हो। तो ये आपके लोगों की किताबों के हवाले, कभी अपने भी हवाले पढ़ के लोगों को बता दिया करो, अपनी काली करतूत भी माजी के बता दिया करो कि सिर्फ शियों के खिलाफ ही तुमने बकवास करनी होती है हर किस्म की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।